पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है अमेरिकी ब्रह्मास्त्र लेने की प्रक्रिया मतलब तैयारी शुरू। मेगा डील की तैयारी जल्द होने लगी है। मतलब अमेरिका से कोई अमेरिकी ब्रह्मास्त्र इंडिया लेने लगा। अब ये कौन सा वेपन है ये हमें खुद नहीं पता, जिसको अमेरिकी ब्रह्मास्त्र भी बोला जाता है। मतलब कौन सा भाई ऐसा वेपन है जो अमेरिका से इंडिया लेने लगा? यार अमेरिका तो हर वेपन इसमें कोई शक नहीं है। वर्ल्ड का बेस्ट वेपन अमेरिका ही बनाता है। तो इंडिया अब उनसे कौन से वेपन लेने जा रहा है ये देखते हैं। वीडियो देखकर ही सही से पता लगेगा। डील भी चल रही है। हाँ, डील भी चल रही है। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल प्लीज लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, बीते कल भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। यह खबर मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर ईगल 2 को लेकर है। ईगल 2 का निर्माण मैकडोनाल्ड डगलस के द्वारा किया गया है। इस फाइटर जेट का इस्तेमाल खास तौर पर स्ट्राइक के रूप में अभी तक किया जाता रहा है। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया में एयर स्ट्राइक के रूप में इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के मुताबिक ईगल 2 फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स में कॉन्ट्रैक्ट के रूप में शामिल किए जाने की बातें चल रही है। तो यह प्रश्न उठना तो लाजमी है कि क्या ईगल 2 फ्रांस के द्वारा बनाए गए राफेल से ज्यादा ताकतवर है? वहीं अगर अभी इस फाइटर जेट के इस्तेमाल की बातें करें तो उनमें यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, रॉयल सऊदी अरब एयरफोर्स, इजराइल एयरफोर्स और रिपब्लिक ऑफ कोरिया एयरफोर्स शामिल है। दरअसल दोस्तों, बीते साल भारत और अमेरिका के बीच 114 फाइटर जेट के कॉन्ट्रैक्ट की खबरें सामने आई थी। उस वक्त अमेरिका F-15EX फाइटर जेट भारत को देना चाहता था, लेकिन अब इससे जुड़ी नई खबर में बताया जा रहा है कि F-15EX की जगह पर ईगल 2 फाइटर जेट भारतीय फौज में शामिल होने की रेस में सबसे आगे है। ईगल 2 को F-15 का दूसरा वर्जन माना जाता है। ईगल 2 सामान्य फाइटर जेट की तुलना में कई गुना अधिक ताकतवर है। वहीं इसमें ऐसी तकनीक लगी है जिससे यह केवल ऑपरेशन में इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, बल्कि ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने की ताकत भी रखता है। इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अमेरिकी वायुसेना में लगभग 40 सालों से किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ताकतवर एयरक्राफ्ट है, इसलिए काफी लंबे समय से आज भी यूएस की एयरफोर्स इसी के दम पर अपने दुश्मन देशों में खौफ बनाने में कामयाब साबित है। इसके ताकतों के चलते अमेरिकी वायुसेना इसका इस्तेमाल करने के लिए इसमें समय समय पर अपग्रेडेशन भी करती आई है। इस लड़ाकू विमान के जरिए एक बार में 22 मिसाइलों को फिट किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल स्ट्राइक करने में किया जाता है। वहीं इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, एडवांस एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन्स पर जैमिंग करने के लिए किया जाता है, इन सभी का अच्छे से उपयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें मिसाइलों के साथ गाइडेड बम भी लगाए जा सकते हैं। वहीं इसके रडार की बात करें तो इसमें हाई ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक रडार का उपयोग किया गया है। इस एयरक्राफ्ट की स्पीड की बात करें तो 2.5 मैक यानी कि 3100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट तक जाने की ये क्षमता रखता है। वहीं इसकी पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो यह एक बार में 13.6 टन यानी कि 30,000 पाउंड के विस्फोटक को ले जाने में सक्षम है। वहीं इसकी स्ट्राइक रेंज 2222 किलोमीटर है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 19.44 मीटर है। वहीं इसका विंग्स 30.04 मीटर का होता है। इसकी ऊंचाई 4.6 मीटर है और एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 36,000 किलोग्राम के आसपास है। इस एयरक्राफ्ट को 4th जनरेशन से प्लस और 5th जनरेशन से नीचे माना जाता है। वहीं इस फाइटर जेट में 2 क्रू मेंबर की आवश्यकता होती है, जो एक फाइटर जेट को ऑपरेट करता है और दूसरा इसमें लगी मिसाइलों को। उधर भारतीय वायुसेना के लिए मौजूदा वक्त में राफेल और तेजस विमानों के अलावा एक ताकतवर फाइटर जेट की खोज की जा रही है। भारत में जिन 5th जनरेशन के विमानों का निर्माण किया जा रहा है उनमें शामिल होते होते अभी तकरीबन 8 से 10 साल लगने वाले हैं। और उधर जिस तरीके से चीन भारत पर लगातार एग्रेसिव होता जा रहा है, इस लिहाज से भारतीय वायुसेना का ताकतवर होना बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए अब भारतीय वायुसेना के लिए राफेल के अलावा एक अमेरिकी फाइटर जेट को खरीदने की तैयारी की जा रही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत और रशिया से जुड़ी हुई है। और रशिया ने भारत को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। दरअसल रशियन गवर्नमेंट के एक ऑफिसर का कहना है कि भारत जल्द ही रशिया के अंदर से वेस्टर्न कंट्री अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को बाहर करने वाली है। आपको बता दें, रशिया ब्रिटेन और अमेरिका से काफी बड़े स्तर पर मेडिसिन का इंपोर्ट करता था, जो प्रतिबंधों के चलते पूरी तरीके से सप्लाई रुक चुकी है। रशियन ऑफिसर का कहना है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिन मेडिसिन का इंपोर्ट अमेरिका और ब्रिटेन से किया जाता था उससे काफी अच्छी क्वालिटी की दवाएं भारत से ली जा सकेंगी। रशियन सरकार ने कोविड वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से भारत ने दुनिया भर के देशों को कोविड वैक्सीन सप्लाई की है, उसके बाद से भारत की रैंकिंग मेडिकल क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब दुनिया के देश भारत के मेडिकल से जुड़े प्रोडक्ट पर विश्वास कर रहे हैं। एक तरफ जहां
भारतीय प्रोडक्ट का प्राइस काफी कम होता है, वहीं दूसरी और क्वालिटी में भी काफी अच्छी रहती है, जिसके चलते रशियन सरकार ने अपने देश के नागरिकों को बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। वहीं अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि भारत रशिया को फार्मास्यूटिकल से अपने ऊपर निर्भर करा सकता है, जिससे 5 to 6 US$ आसानी से भारत लाया जा सकता है। वहीं इतना बड़ा बूस्ट रशिया से भारत को पिछले 1 दशक से नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर रशिया से भारत को क्रूड ऑयल के कई ऑफर मिल चुके हैं, तो इस लिहाज से अगर अमेरिका के द्वारा डॉलर पेमेंट पर प्रतिबंध लगाया भी गया है, तो उसके बदले भारत और रूस प्रोडक्ट चेंज के जरिए भी आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जारी रख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या भारत को अमेरिका से ईगल 2 की डील करनी चाहिए, जिसके नाम 104 विमानों को मार गिराने का रिकॉर्ड है, और इस बीच एक भी बार इसको मार गिराया नहीं गया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब यार 104 जहाज गिराए, अभी तक हिट नहीं हुआ यार। ये मशीन इंडिया पास आ गई, मैं कहता हूँ तबाही हो जाएगी भाई, तबाही हो जाएगी। और वाकई इस टाइम अभी आज की खबर थी कि कल की खबर थी कि मतलब इंडियन एयरफोर्स ने भी बोला कि हमें लड़ाकू, हमें विमानों की अब जरूरत है, तो जरूरत है। तो इसके मुताबिक अगर डील हो जाती है, डन हो जाती है, और तुम्हें पता है कि अमेरिकन हथियार हथियार लेवल अलग है भाई साहब। तो इंडियन गवर्नमेंट लोग कंट्रीज मरती हैं इनको लेने के लिए, और वो देता नहीं है किसी को, वो देता नहीं है दोस्तों को बगैर। वाकई में ये बात, और अगर ये हो जाए डील, मैं कहता हूँ इंडिया ऐसे महाशक्ति एयरफोर्स की उसकी हो जाएगी। सही बात है यार, ये वाली ले ले तो अच्छा है, हमें तो बहुत सेक्सी लगा है। वाकई इसका लुक कितना कमाल था भाई, और इसके 22 तो वेपन मिसाइल लगते हैं ओ भाई साहब। मिसाइल की तुम चेक करो, 100 किलोमीटर तो सिर्फ इसकी रेंज है मिसाइल को, मतलब एयर टू एयर की बात कर रहे। और भाई वो मिसाइल की भी क्षमता होती है 500 का है, वो कितने का है, लेकिन वो कुछ जो मतलब आमने सामने मिसाइल की बात और एयर स्ट्राइकों में काफी ज्यादा यूज किया गया हुआ है। और तभी अभी आज तक क्या कह रहे हैं, 104 जहाजों को 105 को इसने हिट किया, अब तक ये हिट नहीं हुआ अभी तक। इस बात से आइडिया लगा लो किस लेवल का जहाज आप लोग देख रहे हैं, इतने कमाल किस्म का जहाज। पहले कोई F-15 था, वो वाला, अब F-15 में से एक बात बताऊं, इससे भी बेस्ट है F-15 इससे बेस्ट है। नहीं F-15 ईगल से बेस्ट है। F-15 जो है ना, इससे वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, नहीं भाई, वो F-35 है, वो F-35 है भाई, आप गलत हो रहे हैं। F-15 भी अच्छा जहाज अच्छा है, लेकिन पहले उसकी ऑफर हो रही थी, अब ये उससे भी अच्छा वेरिएंट है, ईगल 2 जिसको बोला जा रहा है उसकी। यार हमें तो बहुत पसंद आया। और दूसरी फार्मास्यूटिकल का जिस तरह बोल रहे हैं, वाकई यार ये कल की खबर थी, हमने इधर से इंडिया पेट्रोल ले और अपने फार्मा दे तो फायदा ही फायदा, मतलब बूस्ट मिलेगा एक किस्म का। तो यार आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।